हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 15 ऑफ द सीडीएस वोकैब सीरीज जिसके अंदर हम अराउंड 12 क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कुछ जैसे लास्ट वाले लेक्चर में भी क्या हुआ था। ऐसे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए थे जो आपको बताया, देखिए मैंने इसको पढ़ाया था, ये ऑप्शन में था, इसको हमने तब पढ़ा था। तो उसी तरह से अगर आपको समझना है कि कैसे रिपीटेशन हो रहा है तो लास्ट तक बने रहिए, आपको बता दूंगा मैं। और बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखेंगे जो इससे पहले के 14 वीडियो अपलोड किए मैंने, तो आपको पूरा क्लियर इनसाइट मिल जाएगा। और अभी तो सिर्फ मैंने 4 साल के कराए, वो भी सिर्फ सिनोनिम कराए मैंने। जब मैं एंटोनिम भी करा लूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक तरह से आपका इतना अच्छा कमांड हो जाएगा वोकैब पे कि फिर आप खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मेरा वही है कि ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और आपको मजा आएगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। चलिए पहला वर्ड देखते हैं, फ्लाइंग कलर्स। अच्छा ये बताइए, आप फ्लाइंग कलर आपने वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? खुद सोचिए कि फ्लाइंग कलर तो हम चलते फिरते। अच्छा अब जैसे आप कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप ऑल द बेस्ट के लिए कोई बोलता है कि लाइक यू पास विद अ फ्लाइंग कलर, और लाइक यू अचीव दिस समथिंग। मतलब एक तरह से आप ग्रेट हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, आप सक्सेसफुली उस चीज को अचीव करो, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो फ्लाइंग कलर्स का क्या होगा? नोटेबल सक्सेस। वैसे सक्सेस जो सबको नोटिस में आ जाए, जैसे आप नोटिस में आ जाओ, ओके, तो उसको बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स। जैसे कि जब विकी कौशल ने जब उरी किया था, इससे पहले विकी कौशल को बहुत कम लोग जानते थे, मतलब आलतू फालतू पिक्चर उन्होंने कर रखी थी। लेकिन जब उन्होंने उरी किया, उरी जब उन्होंने अपना सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर किया मूवी, तो इट वॉज अ नोटेबल सक्सेस। ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, हिज एक्टिंग एंड हिज परफॉर्मेंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको नोटिस करना स्टार्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने बाकी जो रोल आपको पता ही है कैसे कैसे किए हैं। फिर आर्मी के ऊपर उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ के ऊपर पिक्चर किया, एंड राइट नाउ भी तो चली रही है। तो इससे नोटेबल सक्सेस होता है, या फिर नोन, जिससे आप किसी पर्सन को जान पाओ, या फिर उसकी सक्सेस इतनी शोर कर दे। चलिए ये होता है इसका मतलब। प्लीजेंट का आपको पता ही है, मतलब बीइंग प्लीजेंट मतलब माहौल पूरा अच्छा हो, शांत हो, क्या बोलते हैं जिसको हम प्यार से बोलते हैं, माहौल बना हो, ऐसा। एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस, मतलब बहुत ऊपर की सोच, बहुत आगे की सोच, ये है। एनवाइवल मतलब क्या होता है? एनवाइवल मतलब ऐसी चीज, जैसे आप अपने फ्रेंड को, जैसे आपका फ्रेंड को एक अच्छी जॉब लग गई, तो आप ऐसे उसको सोच देख के लगे यार मेरे को भी ऐसी लगनी चाहिए। मतलब दूसरों को देख के हमको जो डिजायर आती है ना, आप किसी बाइक को देखो, बोले यार काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होनी चाहिए। आप किसी कार को देखो, बोले यार मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। तो आप यू आर डिजायरिंग फॉर दैट थिंग, बट दैट इज नॉट योर्स एज ऑफ नाउ, दैट इज नॉट योर्स। आप दूसरों के देख के, चीजों को देख के आप डिजायर कर रहे हो, उसको बोलते हैं एनवाइव। ठीक है, चलिए। सो फ्लाइंग कलर्स मींस अचीव समथिंग विद ग्रेट सक्सेस और डिस्टिंक्शन। हम बोलते हैं ना पास विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हो गया भाई? 75% है ना वो, करेक्ट। मतलब और अच्छे से कहने का मतलब है पास तो किया ही है, सक्सेस तो मिला ही है, लेकिन उसमें भी बहुत ऊपर का, अव्वल नंबर का प्राप्त किया है हमने। ठीक है, जैसे आपने एसएसबी क्लियर कर लिया, रैंक है, तो आपका टॉप 5 में आप रहे, आपका नंबर 3 रहा, तो आप क्या बोलोगे? यार मैंने तो यार क्या, मतलब आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, आई गॉट आई क्लियर दिस विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, या फिर सो जो भी आप बोलना चाहें। सो शी पास द यूपीएससी एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। इंडियन टीम won द मैच विद फ्लाइंग कलर्स। मे इंडियन टीम विन अगेंस्ट पाकिस्तान विद फ्लाइंग कलर्स टुमारो। कल संडे है ना। चलिए, आउटस्टैंडिंग सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट, ब्रिलियंट विक्ट्री, मतलब यार नोटिसेबल ऐसी चीज। अपोजिट क्या होगा? फेलियर होगा, डिफीट होगा। आप खुद इसको कनेक्ट कर लीजिए सक्सेस के। एक तरह से फ्लाइंग कलर मतलब सक्सेस ही है। ठीक है, नोटेबल सक्सेस मतलब काफी अच्छी सक्सेस, ऐसा बोल सकता हूं। एनवाइवल आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। समथिंग सो गुड दैट अदर डिजायर्स इट। ही हैज एन एनवाइवल जॉब एट गूगल। मतलब ऐसी चीज जो भाई आप भी चाहो कि मेरे को भी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास भी अब उपलब्ध ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल, कोवेटेबल, ओके। तो ये वर्ड थोड़ा आप खुद चेक करेंगे, आपको हमेशा एक दो शब्द में से देता हूं फाइंड करने के लिए। चलिए चलिए, हाँ ये तो बता। अगला देखते हैं, इसमें मैं जो वर्ड्स आपको देखो यहाँ पे दिए हैं ना, अभी मैं आपको, आप बोलोगे क्यों, इनमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने इनके भी एंटोनिम सिनोनिम आपको दिए नहीं है, और ना ही उतनी जरूरत है। एम्बिशियस का आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो ये जो वर्ड्स है, एनवाइवल था इसलिए मैंने इसको अलग से सेपरेटली दिया है, अदरवाइज बाकी के 3 में तो आपको समझा ही दिया मैंने। प्रेजेंट आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रेजेंट मतलब ऐसा शांतिपूर्वक अच्छा माहौल, उसको हम बोलते हैं। अगला सैंक्टम। अब देखिए सैंक्टम क्या होता है आपको बताता हूं मैं। जैसे आप शिव मंदिर में जाएंगे ना, शिव जी के मंदिर में, या फिर जैसे आप कभी शिवलिंग में जाते हैं, जब क्या होता है, हमारे 12 जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे शिव जी हैं, तो वहां पे आप जाएंगे ना तो गर्भगृह बोलते हैं उसे। तो सैंक्टम का मतलब ये होता है गर्भगृह,
अपने जितने भी साउथ के टेम्पल्स होते थे उसमें गर्भगृह होता था, जो आप इसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। मतलब वैसा प्लेस जहां पे मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति को हम इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं सैंक्टम। और सैंक्टम मतलब अगर देखूं मैं तो एक होली प्लेस होता है, एक पवित्र जगह है, और पवित्र जगह पे ही तो हम भगवान को, जहां पे भगवान है वो पवित्र जगह है, सिंपल सी बात मेरा तो बोलने का है। तो दैट इज अ होली प्लेस। ओके। और तो हाँ, होली पार्ट होगा। इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। देखिए कल या परसों हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रोफेन। प्रोफेन पढ़ा था हमने। प्रोफेन मतलब किसी होली प्लेस को ना वहां पे उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना, उसको अपवित्र करना। चलिए यही वर्ड सोच रहा था, अपवित्र, अपवित्र करना। ये एक वर्ड था सैक्रिलेज। सैक्रिलेज वर्ड था। सैक्रिलेज वर्ड का भी मतलब वही होता है, आप अपवित्र कर रहे हैं उस जगह को, ठीक है। और या फिर आप ये बोल सकते हैं, एक ब्लेस्फेमी लॉज होते हैं। ब्लेस्फेमी मतलब आप अगर अपवित्रता करें या धर्म के अगेंस्ट कुछ बोले तो उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी, ठीक है। ये सारे आपको वर्ड्स कराए हैं मैंने, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं कि ये धर्म से एसोसिएटेड है थोड़ा सा, ये भी एक तरह से होली प्लेस से, किसी पवित्र स्थान से एसोसिएटेड है, ठीक है। रूम फॉर पिलग्रिमेज, देखिए रूम फॉर पिलग्रिमेज नहीं, पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब जो यात्री होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं उसको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं, और जो यात्रा करते हैं उसको हम बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो जो पिलग्रिम्स है यहाँ पे, उनके लिए जो रूम होता है उसको हम यहाँ पे सैंक्टम नहीं बोलते, उसके लिए एक ही अच्छा वर्ड है। चलिए ठीक है। वैसे एक आपको बता दूं मैं, थीम 1 जो है हमारी हिस्ट्री की थीम 1 है, उसमें एक टर्म आता है कटुग्रहशाला। क्या है? कटुग्रहशाला, ठीक है। कटुग्रहशाला है, एंशियंट टर्म है। एक कटुग्रहशाला मतलब क्या होता है, जो रोड साइड पे सराय बनाई जाती थी, रोड साइड पे रेस्ट हाउस बनाए जाते थे, जिसके अंदर जो मॉन्क्स होते थे वो ठहरते थे और वहां पे डिबेट करते थे। और डिबेट में समझ लो दो मॉन्क डिबेट कर रहे हैं और एक ने दूसरे को डिफीट कर दिया, तो जो दूसरे के जो जितने भी डिसाइपल हैं वो पहले के हो जाते थे। ऐसा मतलब जिसने जिसको डिफीट कर दिया दूसरे वाले का, उसके साथ चले जाएंगे, ऐसा होता था। और एग्जाम में पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ है कटुग्रहशाला। मैं देखिए आप तो काफी इजी हो गया फाइंड करना कि कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। गूगल पे भी काफी आपको क्वेश्चन बैंक सब मिल जाता है। इन 2017 और 16 दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। लिटरली आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि आया कहाँ से। अरिहंत की बुक, दिशा की बुक, पता नहीं कहाँ कहाँ देखा, लेकिन आखिरकार थीम की बुक में मिला। आई थिंक 2nd या 3rd चैप्टर में कहीं मिल जाएगा आपको, या बुद्धिस्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, है कहीं तो भी है। अब मेरे को बुक मेरे हाथ में नहीं, तो मैं आपको बता देता मैं। तो वहां पे मिला है कटुग्रहशाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री के लिए जो थीम 1, थीम 2 और थीम 3 है उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहां पे रेस्ट हाउस था एक तरह से। ये जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, मोल सराय। सराय मतलब क्या होता है? रेस्ट हाउस होता है, जहाँ पे पिलग्रिम्स रुकते हैं, ठीक है। वैसे तो राही जो रास्ते में चलते थे वो भी रुकते थे, बट चलिए। होली पार्ट, अच्छा ज्यादा ही ज्ञान हो गया ना। द वर्ड सैंक्टम रेफर टू द सेक्रेड और प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट हटाइए, बट ऑफन होली प्लेस के लिए बोला जाता था। चलिए सैंक्टम के कुछ देखिए। होली प्लेस, इनर श्राइन। इनर श्राइन मतलब वही जहां पे भगवान की मूर्ति रहती है। सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड मतलब पवित्र स्थान, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब भी होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब भी होता है, जैसे एक वर्ड होता है प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी का मतलब होता है आप अपवित्रता फैला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है रूम फॉर पिलग्रिम्स। रूम फॉर पिलग्रिम्स के लिए यहाँ पे हाँ पिलग्रिम्स लॉजिंग बोल लो या रेस्टिंग क्वार्टर्स बोल लो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जहां पे पिलग्रिम्स रुक रहे हैं वो कैसे, मतलब ऑल्दो आप उसको अगर बहुत ही फिगरेटिव सेंस में लोगे तो बिल्कुल मान सकते हो भाई कि वो भी अपने आप में एक श्रद्धालु जहां पे रुक रहे हो अपने आप में एक काफी होली प्लेस ही होगा। लेकिन भाई खुद देखिए, जहां पे भगवान रह रहे हैं और जहां पे श्रद्धालु रह रहे हैं, तो दोनों में तो भाई प्रेफर किसको करोगे आप? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ही हो गया। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, बहुत कमजोर। टेंडर का मतलब होता है पतला होता है, सुकड़ा होता है, ठीक है, बहुत नाजुक होता है। इसके लिए क्या है? नाजुक वर्ड है। वो नाजुक होता ही है, जैसे टेंडर लीव्स हो गए। कभी कभी ना कोई आप स्किनी पर्सन देखोगे जो बहुत ही पतला होगा, इसकी हड्डियां दिख रही है, बोल रहे यार कितना टेंडर है। कभी कभी किसी के हाथ बहुत पतले हो जाते हैं, बोलते हैं ही हैज अ टेंडर हैंड्स। या कभी किसी को आप बोलते हो टेंडर सोल, टेंडर हार्ट, मतलब बहुत ही कमजोर, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कभी कभी बहुत वीक हार्ट होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, तो इसके लिए नाजुक दिल वाला है तो टेंडर हार्ट, इसलिए यूज किया। अगली मतलब बदसूरत होता है, सिंपल सी बात, क्यों झूठ बोलूं मैं। जो पर्सन बदसूरत है, जो चीज बदसूरत है, उसके लिए आप अगली यूज कर देते हो, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए देख के। और अनहेल्दी मतलब क्या होता है? जो भाई खाना वाना नहीं खा रहा, बीमार है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए बीमारी के टर्म में चला जाएगा थोड़ा सा, कि जो भाई को जो बीमार है उसके लिए अनहेल्दी बोलोगे ना आप।
तो फ्रेल मतलब वीक होता है, कमजोर होता है। वैसे इन्होंने टेंडर और अनहेल्दी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, लेकिन वीक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिजिकली वीक, डेलिकेट, इजिली ब्रोकन, ठीक है। वीक, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फीबल, ये सब कर लिया हमने। फ्रेजाइल, फीबल, ये सब किया हमने। अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। भाई देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, APYQ है, ये सब लिखता हूं आपके लिए मैं, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो कर रहे हो ना आप लोग रिपीट इतना, मतलब जो मेरे साथ अगर बने हुए हो, तो ये देख रहे हैं यहां से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टडी, ये इसके बाद आई थिंक अभी जब 2016-17 में एक बार कहीं तो पूछा है, एफकेट में पूछा है कि कहाँ पूछा है, बट स्टडी वर्ड आ चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे, स्टडी का मतलब होता है काफी रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए, हॉबनॉब। हॉबनॉब का मतलब होता है भाई कि आप एक फ्रेंडली बैंटर कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, उसको बोलते हैं हॉबनॉब, ठीक है। नैगिंग का मतलब क्या होता है? नैगिंग का मतलब होता है अननेसेसरी कंप्लेंट करना, नैग करना, हिनहिनाना। सुना होगा ना आपने, बोले क्या, ऐसे कुछ लोग होते, कुछ लोग के अंदर ए हैबिट है, इंटरनल हैबिट है कि कहीं भी जाके वो हिनहिनाते रहेंगे, किसी चीज को लेके चिड़चिड़ करेंगे, उसको बोलते हैं नैगिंग। क्वेरल तो आपको पता ही है, क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, ठीक है। पेस्टरिंग मैनर मतलब किसी को बॉदर करना, किसी को बॉदर करना, जैसे आप किसी को मैसेज करके बॉदर करो या किसी को उंगली करके बॉदर करो, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन पेस्टर करना मतलब किसी को बॉदर करना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंडली चैट इज अ राइट आंसर, ठीक है। बाकी अब ये देखिए, नैगिंग भी आप एक तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। क्वेरल तो कितनी बार रिपीट हो चुका भगवान जाने। क्वेरल के लिए हमने एक वर्ड आया था कैंटन कैरस। कैंटन कैरस का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल के झगड़ालू लोग, कंप्लेन करने वाले लोग, ठीक है। और पेस्टरिंग मतलब बॉदर करना, ओके। अब बॉदर आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं। चलिए, द वर्ड हॉबनॉब मीन्स टू सोशलाइज और हैव अ फ्रेंडली चैट स्पेशली विद पीपल ऑफ हायर स्टेटस और इन्फ्लुएंस, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक यहाँ पे एक मेरे को याद आ रहा है, आपको मैं बता दूं, इडियम, रब एल्बो, टू रब एल्बो। टू रब एल्बो का मतलब होता है कि आप किसी के साथ ना एक प्यारी सी बात कर रहे हो, दोस्त के साथ, इसका मतलब भी होता है, ओके। चलिए, मिंगल करना, देखिए आप तो पता ही है मिंगल करना सबको, बोले आई एम सिंगल, आई एम गेट रेडी टू मिंगल, मतलब कोई मिले बातचीत करने के लिए, चलिए सोशलाइज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, चैट करने के लिए। सो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम क्या होगा भाई? हॉबनॉब में क्या हो रहा है? चिट चैटिंग हो रही है, प्यारी सी बात हो रही है। अपोजिट क्या हो रहा है? इग्नोर करके, बोलते हो ना भाई वो तो मेरे को इग्नोर करके चली गई, मतलब मतलब साइड करो इसको, हम नहीं बात कर रहे हैं इससे। अवॉइड करना, आइसोलेट करना, अपने आप को आइसोलेशन में रखना, रिजर्व रखना, ठीक है, ये होगा। नैगिंग, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन। हर मदर केप्ट नैगिंग हर अबाउट क्लीनिंग हर रूम। कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, यही रहेगा एटीट्यूड, ठीक है। तो ये प्लीज इसको दिमाग में रखेंगे, काफी अच्छा वर्ड है नैगिंग, ठीक है। देखिए, हॉबनॉब मीन्स टू हैव अ फ्रेंडली चैट और सोशलाइज, वेयर इज द, किधर गया वो, अच्छा छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। डिली डायलिंग, भाई ये भी रिपीटेड है, ये भी से इसके बाद भी आप देखेंगे कि ये एक बार और आएगा। डिली डायलिंग का मतलब देखिए, क्वेरलिंग आया, आपको छोड़िए बाकी बताता हूं मैं। क्वेरलिंग आया, इससे पहले क्वेरल वर्ड आया था, ये 2010-11 के क्वेश्चन है भाई, ये देखिए ऑप्शन में आ रहे हैं, इससे पहले आ चुके हैं। क्वेरल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। अब वर्ड से फेमिलियर हो जाइए। आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, इसमें देखिए, इसमें आर्गुमेंट, इसमें तो प्रॉपर वर्ड आर्गुमेंटेटिव जा सकता है। अच्छा, डिले डेलिंग होता है वेस्टिंग टाइम। वेंडर करना, जो वेंडरर होते हैं ना, तो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई मतलब है नहीं। वेगाबॉन्ड, हमने पहले या दूसरे लेक्चर पढ़ा था, वेगाबॉन्ड भी वही करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, एमलेस है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वेटिंग फॉर ऑर्डर्स का कोई मतलब, तो यहाँ पे डीली डायलिंग का मतलब होगा वेस्टिंग टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द फ्रेज डीली डायलिंग मीन्स टू वेस्ट टाइम बाय बीइंग इनडिसिसिव। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डिसिसिव का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियर कट एम। जैसे मैंने बताया था, द बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड दिस रॉबर्ट क्लाइव इन 1757 वाज अ डिसिसिव बैटल एट द प्लासी। जैसे बैटल ऑफ बक्सर बोला, इट वाज अ डिसिसिव बैटल फॉर द ब्रिटिशर्स, फॉर द हेक्टर मुनरो, ओके, जिसमें वो जीते थे और देन दे रीच अप टू दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, ओके। तो डिसिसिव मतलब होता है बहुत क्लियर कट, एक एम है, कुछ गोल मिलेगा, कुछ अचीव होगा, ठीक है। इनडिसिसिव मतलब एमलेस, एमलेस मतलब कोई क्लियर कट रिजल्ट आने वाला नहीं है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है इन फ्यूचर।
आप एसएसबी जाएंगे, आप एसएसबी क्लियर करेंगे, तो आपके लिए एक फ्यूचर में डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा वो कि अच्छा उसके बाद आपका करियर एक स्ट्रीमलाइन पाथ पे आएगा। सिंपल सी बात है। इनडिसिसिव मतलब कोई एम नहीं है, वेंडर कर रहे इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं, ये भी होता है। डीलिंग अननेसेसरी, डीली डायलिंग का मतलब भी होता है अननेसेसरली आप उसको टाइम पास मार रहे हो, सिंपल सी बात है। ओके देखिए, स्टॉप डिली डायलिंग एंड फिनिश योर होमवर्क। मम्मी बोलती है अपने बच्चे को, अब वो नहीं बोलती, डिली डायलिंग नहीं बोलती, मतलब फालतू टाइम पास करना बंद कर और होमवर्क कर। तो वही डिली डायलिंग मतलब फालतू टाइम पास करना। प्रोक्रेस्टिनेशन, हम भी वही करते हैं कभी कभी, मतलब चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बोले चलो देखेंगे क्या है, वही कर रहे हैं ना, उसके बदले टाइम वेस्ट करेंगे। डिलेइंग करना, लॉइटरिंग करना। लॉइटरिंग मतलब क्या होता है भाई? लॉइटर करना मतलब घूमना, भटकना। जैसे हमको कभी कभी कचरा फेंक देते तो क्या बोलते हैं? डोंट लॉइटर, मतलब हम कहीं भी फेंक रहे हैं ना, फिर तभी तो बोला जा रहा है। तो उसी के सेंस में बोला जा रहा है कि कहीं भी तुम भटकोगे तो उसके लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो लॉइटर मतलब भटकना इधर उधर। चलिए, अपोजिट बीइंग प्रॉम्प्ट, जैसे ही बोला वैसे ठक से काम। स्विफ्टली, ठीक है। एक हमने वर्ड पढ़ा था स्विफ्टली के लिए, क्या था? देखिए दिमाग में नहीं आ रहा मेरे तुरंत। बहुत अच्छा वर्ड हमने पढ़ा था, 2 सेकंड। क्या था, क्या था यार? हाँ याद आ गया, उसको बोलते सिलेरिटी। याद करिए, सिलेरिटी। सिलेरिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जल्दी करना, फास्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेरिटी। वर्ड भी आ चुका है, ठीक है। सिलेरिटी से याद आया मुझे, देखिए ऐसे ही वर्ड याद आते रहते हैं, चलिए कोई नहीं, अब आगे आएगा तो बताऊंगा। बट सिलेरिटी वर्ड मतलब बीइंग स्विफ्ट, जल्दी, कोई भी काम फटाफट करना। ओके, ये वर्ड भी आ चुका है, तभी तो याद है, इसमें थोड़ा वक्त लगा, बट ठीक है। चलिए, क्वेरलिंग मतलब इंगेजिंग इन हीटिंग आर्गुमेंट, झगड़ा, बहुत बड़े लेवल पे जैसे झगड़ा होता है, फाइटिंग, डिस्प्यूटिंग एंड ऑल। चलिए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। डिले डायलिंग मींस वेस्टिंग टाइम, और अपोजिट क्या होगा? जल्दी करना, बीइंग प्रॉम्प्ट, सिलेरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हशप। अब हशप का मतलब क्या होगा भाई? हशप का मतलब होता है किसी को चुप करा देना। हशप का मतलब होता है किसी को चुप करा दिया आपने, लेकिन पर्पस क्या होता है इसका चुप कराने का, बताता हूं। जैसे कोई ऐसी रिपोर्ट है जो लोगों को नहीं बतानी है, कोई ऐसी रिपोर्ट है जो लोगों तक छुपा के रखनी है, लोगों से छुपा के रखनी है, तो उस चीज को दबा देना, ठीक है। कोई चीज बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मीडिया वाले दबा के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हशप, मतलब इसको दबा के रखो, इसको बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्यादा करके वैसी चीज होती है जो स्कैंडल्स होते हैं, ठीक है, रॉन्ग इमेज वाली चीजें होती है जिसको दबा के रखा जाता है। तो हशप का सेंस वही है, टू कीप क्वाइट बट इन अ रॉन्ग सेंस। अगर वो बाहर आ जाएगी तो क्या पता भाई कुछ भूचाल आ जाए, कुछ गलत चीजें और फैल जाए, ये ठीक है। टू कीप समथिंग सीक्रेट और टू मेक समवन क्वाइट अबाउट समथिंग। मीडिया वाले तो करते ही हैं सारी चीजें, मीडिया वाले करते हैं, गवर्नमेंट करती है। ओके, द कंपनी ट्राइड टू हश अप द फाइनेंशियल स्कैंडल, जो भाई जो स्कैम किया था उन्होंने बोला कि नहीं इसको भाई दबा के रखना है। सप्रेस करना, कवर अप करना, कंसील करना, आया कि नहीं आया? कंसील वर्ड कितनी बार आ चुका है बताइए? कंसील मतलब छुपाना, दबाना, सीक्रेट रखना, ठीक है। रिवील करना, अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, रिविलेशन था, कुछ वर्ड आया था, ठीक है। तो रिविलेशन मतलब उजागर करना, बाहर लाना। डिस्क्लोज करना, उसका तो सिमिलर मीनिंग भी था डिस्क्लोज, ठीक है। डिस्क्लोजर था एक वर्ड, तो वही था डिस्क्लोजर, मतलब बाहर लाना, उस चीज को नोटिस में लाना, ठीक है। अब ऐसे याद करिए यार, एक्सपोज करना। चलिए अगला है यहाँ पे, अच्छा बाकी ऑप्शन में क्या थे भैया वो भी देख लेते हैं जरा एक बार। हाँ, वाइंड अप। वाइंड अप काफी अच्छा वर्ड है। वाइंड अप मतलब किसी चीज को रैप करना। आप बोलते हो ना चलो वाइंड अप करते हैं, खत्म हो गया, फिनिश हो गया काम, तो इसको आप क्या कर रहे हो? इसको आप कवर अप कर रहे हो, कवर कर रहे हो, या फिनिश कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो आप उसको, ठीक है। रैप कर रहे हो, रैप अप कर रहे हो, आप बोलते हो, ये सब आपने सुना होगा। आप अपने कॉलेज में कोई फंक्शन कर रहे हो, फंक्शन खत्म कर, चलो फटाफट रैप अप करो, वाइंड अप करो। टीचर बोलती है, टीचर को एक्टिविटी कराएगी, बोलेगी चलो वाइंड अप करो, फटाफट करो। ये क्या होता है? मतलब चीजों को कंक्लूड करना, फिनिश करना, ये भी होता है। ओके, जैसे कभी कभी आप लेक्चर दे रहे हो कोई चीज, तो बहुत लंबा खिंच गया, तो बोले यार फटाफट वाइंड अप कर यार, कितना लंबा बोलेगा। चलिए, कभी कभी आपको लेक्चर देते टाइम आपके ये बोल दे, या फिर आपका डिस्कशन के टाइम पे हमारे जीटो साहब बोलते बोले वाइंड अप करो, हरी अप, ओनली 2 मिनट लेफ्ट, कम विद अ कॉमन स्टोरी। पीपीटी के टाइम पे होता है ना, सो एंटायर ग्रुप यू हैव ओनली 30 सेकंड लेफ्ट, प्लीज कम अप विद अ कॉमन स्टोरी या वाइंड अप द दिस। तो ये है ग्रीवांसेस। देखिए अब यहाँ पे आप सारी चीजें देखेंगे ना, सबको आपको थोड़ा कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे कंप्लेंट है। जैसे ग्रीवांसेस के बॉक्स बने होते हैं, अब अगर किसी ऑफिस में काम किया होगा आपने, या कहीं भी आप गए होंगे, तो वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होता है, तो बेसिकली वो ग्रीवांसेस बॉक्स ही होता है, उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, ठीक है।
तो आप बोलेगे यार प्रॉब्लम भी हो सकता है, कंप्लेंट भी हो सकता है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम आपके पर्सनल भी हो सकती है। ग्रीवांसेस कैसे होता है कि हम दुनिया भर के लोगों के ग्रीवांसेस होती हैं, ठीक है समस्याएं हैं, बड़े लेवल की समस्याएं हैं, ओके, एक तरह से कंप्लेंट है, ओके। ऑब्स्टेकल क्या होगा? ऑब्स्टेकल एक तरह से हिंड्रेंस होगा, रुकावट होगी, रेजिस्टेंस, हार्डशिप मतलब भाई हमारी डिफिकल्टी, स्ट्रगल, इसको बोलते हैं। तो कंप्लेंट इज अ मोर करेक्ट ऑप्शन हियर। The word grievances refer to complaint or issue that people have, usually due to unfair treatment or dissatisfaction. So employees submitted their grievances about low wages to the manager. Student voiced their grievances regarding the lack of facility in the hostel. मतलब एक बड़े लेवल की चीज है वो, ठीक है, grievances या complaint। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ नहीं जाएगी, प्रॉब्लम में भी पर्सनल हो सकता है, ओके। सो कंप्लेंट, ऑब्जेक्शंस, कंसर्न्स, डिससेटिस्फैक्शन, ओके, थोड़ा ज्यादा सिमिलर वर्ड जाएगा इसके लिए, ना कि प्रॉब्लम। अपोजिट क्या होगा ग्रीवांसेस का? प्रेज करना, कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्टि, अप्रिशिएशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत कॉमन वर्ड है, इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं आपको समझाने की जरूरत है, आप इतने समझदार खुद ही हैं इसको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अफिनिटी बहुत अच्छा वर्ड है यार, बहुत अच्छा वर्ड है, ये सारे के सारे अच्छे वर्ड आपको बता दूं मैं। अफिनिटी, देखिए अफिनिटी का मतलब होता है किसी के प्रति आपका प्यार, सिंपल सी बात बोलो तो एक तरह से आप किसी के प्रति इंक्लाइंड हो, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है, रुझान। तो यहां पे इंटिमेसी ज्यादा अच्छा वर्ड आएगा। अब बोलोगे एडमिरेशन क्यों नहीं आएगा? देखो एडमिरेशन आप किसी को जब फॉलो करते हो, एडमिरेशन जैसे आप सचिन तेंदुलकर को एडमायर करते हो, ठीक है, तो आप किसी आपके जो बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको आप एडमिरेशन बोल सकते हो, ओके। लेकिन जरूरी नहीं कि उनके प्रति आपका प्यार हो, ये जरूरी नहीं है। आपका प्यार किसकी तरफ होता है? जैसे आप क्यों जॉब कर रहे हो, आपका उसके प्रति अपना प्यार हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ओके। जब किसी को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको आप एडोर कर रहे हो, उसको आप एडमायर कर रहे हो। एडमायर मतलब भाई वो जैसे करता है वो अपने उसके संस्कार में अपने जीवन में लाना चाहता हूं मैं, ओके, उसके प्रति मेरा रिस्पेक्ट है। लेकिन प्यार एक अलग सेंस है यहाँ पे। इंक्लिनेशन जैसे आपका आपके सीडीएस के एग्जाम के प्रति क्या है? इंक्लिनेशन, उस जॉब के प्रति इंक्लिनेशन आपका एक अलग से एक रुझान है, कोई काम जैसा हो सकता है। तो इसलिए इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब एक तरह से सबसे वैसे इंटीमेसी भी सही बोलो तो उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से एक रुझान के लिए तो ज्यादा सही यहाँ पे इंटीमेसी है एज कंपेयर टू द एडमिरेशन, एडोरेशन एंड रिस्पेक्ट। ये तीनों जो आते हैं हमारे से ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आता है, ठीक है। चलिए, द वर्ड अफिनिटी रेफर टू द नेचुरल लाइकिंग, कनेक्शन और क्लोज रिलेशन बिटवीन द पीपल और द थिंग। अब सचिन तेंदुलकर को बोलो भाई मेरी अफिनिटी, अरे नहीं है भैया, मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनको जानता भी नहीं, मतलब वो मेरे को जानते भी नहीं है, ठीक है। शी हैज एफिनिटी फॉर क्लासिकल म्यूजिक, देखिए जो मतलब कोई पर्टिकुलर चीज है, जो खेलते हो चीज या जो सीख रहे हो उसके लिए। देयर वाज एन इंस्टेंट एफिनिटी बिटवीन द टू कलीग्स, क्या बात है, ये तो हो जाता आजकल। क्लोजनेस, बॉन्ड, कनेक्शन, अट्रैक्शन, देखिए कहीं से यहाँ पे रिस्पेक्ट की भावना आ रही है, कहीं पे भले रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअली होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कनेक्शन कैसा बिल्ड हो रहा है? यहाँ पे एक अलग बोलते हैं ना, एक हमारा कनेक्शन है, तो एक अलग अफिनिटी है वो, ठीक है। आपको मिठाई के लिए भी हो सकती है यार, बोले यार ये जो मिल्क केक है उसको देखते ही मेरे जीभ में पानी आने लगता है, तो सॉरी मुंह में पानी आने लगता है, तो कहने का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे अंदर बहुत अंदर से वो है, मुझे चाहिए, वो खाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे अच्छा, इसका ऑपोजिट, अफिनिटी का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए डिसलाइक, अवर्जन, अरे बहुत अच्छा वर्ड है यार, अवर्जन, रिपल्शन। रिपल्शन तो बहुत इजी आप समझ सकते हैं, बिकॉज जब मैग्नेट्स को आप मैग्नेट क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, वेयर इज नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब दूर भेजना। तो जब फीलिंग के सेंस में बात करते हैं तो किसी की शक्ल देख के आपको लगता है इससे दूर रहूं, तो एक काइंड ऑफ डिसलाइक, अवर्जन वाली फीलिंग आ रही है और उससे फिर आप दूर हो जा रहे हो। तो ये सब इसके अपोजिट जाएंगे अफिनिटी का, बहुत अच्छे अपोजिट है, एग्जाम में पूछे जाते, सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है। एडमिरेशन, देखिए फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल किसी पर्सन के लिए। आई हैव अ डीप एडमिरेशन फॉर हर हार्ड वर्क, अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट, एस्टीम, वाह क्या वर्ड है, एस्टीम भी होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, एस्टीम का मतलब भी होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे काफी एस्टीम्ड पर्सनालिटी थी, मतलब काफी रिनोन्ड पर्सनालिटी थी, मतलब ऑल ओवर उनको जो जिस जगह पे काम करते थे सब जानते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, अंदर से रिस्पेक्ट आता था।
तो मतलब एस्टीम्ड मतलब काफी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, लोग उनको एडमायर करते थे, तो एस्टीम वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, एफिनिटी रेफर टू द नेचुरल करेक्शन व्हाइल द एडमिरेशन इज अबाउट द रिस्पेक्ट। चलिए, एडोरेशन, एडोरेशन मतलब भाई अगेन सेम काइंड ऑफ, देखिए लेकिन यहां पे है भाई किसी को आप डिवोटेड हैं, किसी को सीधा मतलब पागल ही है उसके पीछे। हर एडोरेशन फॉर द सिंगर वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, ऐसे भी निकालते रहिए यार, ये वर्ड भी हमने पढ़ रखे हैं, एविडेंट भी आ रखा है। इन हर एक्साइटमेंट, डिवोशन, वर्शिप, ठीक है, रिस्पेक्ट तो पता ही है आपको। चलिए, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक डिस्ग्रेस, मतलब पब्लिकली किसी की निंदा की जा रही है, चार लोगों के सामने, कहने का मतलब है। कभी कभी आप बोलते ना भाई टीचर ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बोले क्या, मतलब 5-6 लड़कियां खड़ी थी और उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो उसके लिए जाएगा ये, ठीक है, किधर गया, उसके लिए जाएगा ये। क्रिटिसिज्म क्या होगा, क्रिटिसिज्म तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आपके काम के लिए बोला जा सकता है, लेकिन आपकी प्रॉपर इज्जत उछाली जा रही है यहाँ पे। डिसग्रेस, सॉरी, इग्नोमिनी का मतलब इज्जत उछाली जा रही है तुम्हारी, ये होता है। कंडेमनेशन भी निंदा करना ही होता है, देखिए क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ये भी निंदा करना ही होता है, लेकिन इग्नोमिनी का मतलब होता है आपको भाई अलग लेवल पे लताड़ा जा रहा है, ठीक है, या फिर आपने कोई करप्शन का कांड कर रखा है, उसके लिए आपकी भाई पब्लिकली निंदा हो रही है, हो सकता है ना कुछ भी, मतलब आपकी इमेज पूरी तरह स्पॉइल की जा रही है पब्लिकली, वो भी अभी मे बी वो रीजन हो सकता है, क्या पता आपने कुछ कांड कर रखा हो, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि पब्लिकली आपकी इमेज का स्पॉइल होना, डिस्ट्रॉय होना, ये है डिसग्रेस। पब्लिक शेम, डिसऑनर और डिसग्रेस, जैसे कि मैं बोलूं कि कोर्ट मार्शल जो होता है, फौज में कोर्ट मार्शल होना क्या होता है, इट वॉज अ पब्लिक डिसग्रेस। पब्लिक डिसग्रेस मतलब पूरी यूनिट खड़ी होती है वहां पे, और बाकी जो इंफॉर्मेशन फैलती है वो तो फैलती ही है, ठीक है। सो द करंट पॉलिटिशियन फेस इग्नोमिनी आफ्टर द स्कैंडल वाज एक्सपोज, होता ही है, हमारे लालू जी का जो चारा घोटाला बाहर आया था, तो क्या हुआ भाई, पब्लिक डिसग्रेस, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं है, फिर भी खड़े होते हैं हम सही थे, हम ये थे वो थे। चलिए, कौन बोले, शेम, ह्यूमिलिएशन, वाह, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन बहुत खतरनाक वर्ड है, मतलब सीधा पब्लिक, ह्यूमिलिएशन वही होता है ना, भले आप उसको बोलो भाई 4 लोग, मतलब कहने का मतलब 4-5 लोगों के सामने आपकी इज्जत उतार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑनर, ग्लोरी, इसका अपोजिट हो जाएगा रिस्पेक्ट। कंडेमिनेशन वही, अगेन वही क्रिटिसिज्म ही होता है, ये भी हमने कर रखा है। सेंसर, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेंसर का मतलब होता है आप किसी की निंदा करते हैं, ठीक है। चलिए, क्रिटिसाइज करना अगेन सेम चीज है, रिबक करना, सेंसर करना, सेम, ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं सारे के सारे। हाँ, एलिविएट, भाई ये देखो पूरा का पूरा पीवाईक्यू है, पूरा का पूरा। एलिविएट वर्ड पूछा था कुछ दिनों पहले, कराया आपको कुछ दिनों पहले, क्या मतलब 2-3 दिन पहले कराया एलिविएट। वहां पे मालूम क्या, लेसन की जगह मालूम क्या दिया था, एक वर्ड दिया था मिटिगेट, याद करिए, जो मेरे साथ बने हैं उनको याद आ जाएगा, मिटिगेट। मिटिगेट करने का मतलब होता है उसका वैल्यू का, मतलब प्रॉब्लम को कम करना। एलिवेट का मतलब भी वही होता है, प्रॉब्लम्स को कम करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मिटिगेट के लिए क्या वर्ड जाएगा, यहाँ पे लेसन लिखा है बस, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, सारे ऑप्शन सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है वहां पे। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम को कम किया जाना। और अपोजिट क्या होता है, एग्रेवेट, AGG होता है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब प्रॉब्लम को बढ़ा देना, और ये प्रॉब्लम के सेंस में ही है, प्रॉब्लम है, पेन है, दुख है, दर्द है, उसके सेंस में ही है। तो देखिए कैसे रिपीट हो रहा है, ये मैं बोला था आपको। देखिए अब अगली बार कभी मिटिगेट दे देंगे वो लोग, मिटिगेट का मतलब भी तो एलिविएट हो सकता है ना, क्यों नहीं जाएगा, सीधा जाएगा इसके साथ। इरेडिकेट क्या होता है, इरेडिकेट मतलब सीधा समाप्त कर देना, प्रॉब्लम को सीधा जड़ से मिटा देना, उसको बोलते हैं इरेडिकेट। जैसे आज के टाइम पे बोलो भाई सती प्रथा हमारे इंडिया में नहीं, इरेडिकेट हो चुकी है, नहीं होती। बाल विवाह लेकिन अभी भी है, बहुत जगह पे होता है बाल विवाह, अभी भी इरेडिकेट नहीं कर पाए हम लोग। पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया, पोलियो की समस्या को, ठीक है। इरेडिकेट का आप रिमूव के साथ कर सकते हो, हमने पूरा, लेकिन रिमूव तो उतना सही नहीं जाएगा, इरेडिकेट को हम मतलब जड़ से मिटाते हैं, बट ठीक है यहां पे रिमूव के साथ हम जा सकते हैं। तो एलिविएट के लिए क्या आ जाएगा, लेसन। और एक और वर्ड है मिटिगेट, अपोजिट क्या होगा, एग्रेवेट। चलिए, टू मेक समथिंग लेस सीवियर, पेनफुल और डिफिकल्ट, मतलब कम करना। जैसे पेन किलर हैड हेल्प टू एलिविएट हिज हेडेक, गवर्नमेंट टुक स्टेप टू एलिविएट पॉवर्टी इन द रूरल एरिया, गवर्नमेंट तो पता नहीं कब से ले दी है। चलिए, ईज करना, रिड्यूस करना, रिलीफ करना, किसी का दर्द को कम करना। रिलीफ मतलब जैसे आप कभी कभी, बताता हूं आपको, जब एग्जाम की ड्यूटी लगती है ना, तो एक टीचर को 3 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन 3 घंटे पूरा खड़ा नहीं रहता हो, 1 घंटे के बाद एक रिलीवर आता है। रिलीवर मतलब उसको भाई थोड़ा रेस्ट मिले, आधा घंटा वो चाय पानी करके आ जाए। रिलीवर मतलब क्या होता है, उसका काम उसने कम कर दिया, तो रिलीवर वही होता है, उसको बोलते हैं रिलीफ करना।
ठीक है। ऐसे भी देखिए, आप जब एग्जाम के लिए जाते होंगे ना, सीडीएस का एग्जाम देने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि एक बंदा जो है वो पिछले मतलब आता है, पहले सब आपका करवाता है, फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए चला जाता है, मतलब दूसरा बंदा आया, तो दूसरे बंदे ने क्या किया, पहले वाले को रिलीव किया उसकी ड्यूटी से, मतलब थोड़ा बोले आराम से ईज करके थोड़ा। चलिए ये देखिए, एग्रेवेट करना, वर्सन करना और खराब करना, इंटेंसिफाई करना, एक और वर्ड है एम्पलीफाई करना। आपने एम्पलीफायर गाना सुना होगा, मतलब क्या है, आपके दुख दर्द को और बढ़ा देना, ठीक है। एम्पलीफाई कर दिया, बट वो यहां पे नहीं आएगा, बट समझिए एम्पलीफाई करना का मतलब ये होता है बढ़ाना, ठीक है। इरेडिकेट मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन, डिस्ट्रॉय कर दिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हेल्प टू इरेडिकेट पोलियो, अरे क्या, मैं तो वही बोला था, वही दिया यहाँ पे। एक्सट्रीमेट, एक्सट्रीमिनेट सेम मीनिंग है, हटा देना, पूरा गायब कर देना, पूरे नस्ल को खत्म कर दिया, इसके लिए यूज होता है। पूरी जाति को, नस्ल को पूरा गायब कर दिया उन्होंने, तो ये उसके लिए चला जाएगा, ठीक है। एलिवेट, रिड्यूस समथिंग, बट इरेडिकेट मीन्स टू रिमूव इट कंप्लीटली, ठीक है। एलिवेट मतलब थोड़ा कम करता है, वैसे वही तो बताया मैंने। चलिए रिमूव की वही है, एलिमिनेट के साथ ही चला जाएगा। चलिए अंडरस्टैंड तो पता ही है आपको। हाँ, ये अगला बात देखते हैं। इम्परसेप्टिबिलिटी, नहीं गलत बोला मैंने, इम्परसेप्टिबिली। देखिए इम्परसेप्टिबिली का मतलब होता है कि आप इनविजिबल या अननोटिस चले जाएं आप कोई काम। जैसे कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो रडार को बीट कर दें। जैसे ब्राह्मोस मिसाइल है, उसको इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट है या इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट है, मतलब वो रडार्स में नहीं आती है जो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे वो अननोटिस चली जाएगी, अपना काम करके निकल जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे इनविजिबली अच्छा वर्ड है। एक्सट्रीमली मतलब, एक्सट्रीमली तो आपको जानते ही हो, एक्सट्रीम मतलब सीधा, मतलब एट द एंड, मतलब बहुत ही। एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक बैलेंस, एक्सट्रीम मतलब भाई हम अंत तक काम करेंगे, जब तक जान है हमारी, ठीक है, तब तक ट्राई करेंगे। इनकन्विंसिबली मतलब किसी को आप समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, और इनकन्विंसिबली मतलब वो समझने वाला नहीं है। इंटेंसली आपको पता है, मतलब किसी चीज को अगेन पावरफुल है, काफी स्ट्रांग है, उसको बोलते हो आप इंटेंस, तो यहाँ पे इनविजिबली होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अननोटिसेबली, इनविजिबली, ठीक है। चलिए अपोजिट क्या होगा, क्लियरली, नोटिसेबली, एविडेंटली, ठीक है। अगला वर्ड है भाई हमारा डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है, चलिए इधर लेते हैं। डोलफुल का मतलब है यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे मोर्नफुल, मोर्नफुल जाएगा यहाँ पे। देखिए कैसे, डोलफुल में यहाँ पे होता है कि काफी दुख दर्द पीड़ा ये होती है, एक तरह से उदास होना, काफी अच्छा वर्ड है उदास होना, इसको बोलते हैं डोलफुल। देखिए डिप्रेस क्या होगा, डिप्रेस मतलब वैसा पर्सन जो उदास तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसको होपलेस हो चुका है, इसको बोल सकते हो। डिप्रेस उदास तो रहता है लेकिन होपलेस हो जाता है ज्यादा करके। सोबर, सोबर मतलब होता है सीरियस, जो पर्सन सीरियस है, ठीक है। जो पर्सन थोड़ा, अब बोलते हो ना कि कोई पर्सन को देख के बोलते हैं यार मुझे सोबर लग रहा है, काफी सीरियस लग रहा है, सिंसियर लग रहा है, ठीक है। सिंसियर, सीरियस इसको बोल सकते हो आप, ये होगा यहाँ पे। चलिए मीन्स फुल ऑफ ग्रीफ, सॉरोफुल और एक्सप्रेसिंग द सैडनेस। तो सैड अगर रहता तो भी चल जाता है यहाँ पे काम, अगर इसके लिए एक वर्ड होता है यहाँ पे सैड, तो भी काम चल जाता है। सैड मतलब दुखी होना, उदास होना। डिप्रेस बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है यार, जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं यहाँ पे डोलफुल लिखा है, डोलफुल का एक्सट्रीम चला जाएगा डिप्रेस्ड, ठीक है। सोरोफुल, वोफुल, ये इसके लिए सिमिलर वर्ड है। अपोजिट है चेयरफुल, जॉयफुल, हैप्पी। देखिए सोबर तो यहाँ पे सीरियस, नॉट ड्रंक। हम बोलते हैं ना किसी को, भाई कोई तो भाई नहीं पीने वाला हमारे साथ चाहिए जो कार चला के आए, बाकी सब पी के भंड हो जाएंगे तो कौन का, वो तो एक उसमें से निकल जाता, बोले हाँ भाई मैं पीता होता नहीं हूँ, बोले सोबर है ये, मतलब नहीं पीता है, ठीक है, बाकी हैवी ड्रिंकर्स है। सो सोबर मीन्स सीरियस बट नॉट नेसेसरली मीन्स द मॉर्नफुल और सैड, ठीक है। चलिए डिप्रेस, एक्सट्रीमली सैड, वही बताते हैं ना, एक्सट्रीम है बिल्कुल। डिप्रेस इज नथिंग बट एक्सट्रीम, ओके। सैड, अनहैप्पी मतलब है वैसे, लेकिन वैसे बोलो तो इसके लिए आप लिख सकते हो एक वर्ड है डिस्पेयर, अच्छा ये लिखा ही है, ठीक है, डिस्पेयर। चलिए चलिए हाँ, अच्छा हाँ, ड्रीरी के लिए क्या है, डल है, ब्लीक है, लाइफलेस है, डिप्रेसिंग है, ये भी वही है। द वेदर वाज ऑल ड्रीरी एंड कोल्ड, ग्लूमी। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं वैसे, ठीक है। मॉर्नफुल हो गया। सो ये था आज का, मतलब अभी ये जो अभी की वीडियो थी, मिलेंगे अभी, मतलब इसी से हमारी चलती रहेगी। अब बताइए कैसे रिलेट कर रहे हैं आप इसको, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, अभी तक आपने अभी का जो पेपर से रिलेट कर पा रहे हैं आप 2024-2023 के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
और ये सीरीज चलती रहेगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पूरा प्लेलिस्ट है उसको वॉच करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।